कैसे हो बेटा आप सब? हम एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपकी गर्मी की छुट्टियां बहुत अच्छी रही होंगी। आपने घर में रहकर ही अपनी गर्मी की छुट्टियों को व्यतीत किया होगा और एंजॉय किया होगा। जो स्कूल से आपको कोरोना नामक महामारी से लड़ने के लिए निर्देश दिए गए थे, जो पेरेंट्स ने भी दिए होंगे, जो आपके टीचर्स आपको समय समय पर हम देते आ रहे हैं, आप सबने उसका अच्छे से पालन किया होगा और घर में रहकर ही अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद लिया होगा। ठीक है, ऐसा ही किया होगा ना? सबने ऐसा ही किया था ना? तो अगर ऐसा ही किया है तो कमेंट्स बॉक्स सभी खुला है, आप मेरे पास वाई सेंड करेंगे। ओके, तो एक लंबे समय के बाद आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हम नन्ही कलिकाएं। लेसन 5 है हमारा, जिसका शीर्षक है हम नन्ही कलिकाएं। रीडिंग करने से पहले बेटा मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मुझे बताइए, अगर आपको कोई डांट कर बोले, कोई गुस्से से बोले, कैसा लगेगा? आई होप अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई मुझे भी अगर डांट से बोले, कोई गुस्से से बोलेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अगर हाँ, वही व्यक्ति, वही इंसान या आपके पेरेंट्स लगा लो, टीचर्स लगा लो, भाई बहन लगा लो, अगर हम प्यार से मिलजुल कर रहते हैं तो हमें वो वातावरण अच्छा लगता है और वहां रहने का हमारा मन करता है कि क्यों ना मैं इसके साथ और रह पाऊं। ऐसा ही होता है ना? अगर कोई गुस्से से बोलता है, ईर्ष्या करता है हमारे साथ, तो हमारा मुंह कैसा बन जाता है? बन जाता है। अगर कोई हमें प्यार से बोलता है, तो वो इंसान चाहे वो हमारा बुरा चाहता है, लेकिन वो हमें प्यार से बोलता है, तो वो इंसान हमें अपना सा लगने लगता है कि नहीं, ये मेरा अपना है। ऐसा ही कुछ आज की हमारी कविता में कवि ने बताया है कि हमें कैसे रहना चाहिए? प्यार से, मिलजुल कर, ईर्ष्या द्वेष भुलाकर। क्या लगता है बेटा? ईर्ष्या द्वेष छोटा सा जीवन है और ऐसे ही बीत जाना है। अगर हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, ठीक है, तो हमें जीवन आनंदमय लगेगा और हम उसे खुशी खुशी से व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए, पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब इसका आंसर अच्छे से। मेरा पहला क्वेश्चन है आप सबसे कि आप सब कैसा जीवन जीना चाहते हैं? मतलब क्वेश्चन को दोबारा सुनने के ध्यान से कि आप सब कैसा जीवन जीना चाहते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसा जीवन जीना चाहती हूँ, मुझसे क्या, किसी से भी पूछे बेटा कि कोई कैसा जीवन जीना चाहता है, तो आई होप सभी आनंद और खुशियों से भरा जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, और ये जीवन हम कैसे जी सकते हैं? ईर्ष्या द्वेष करकर तो हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते ना। ऐसा जीवन हम सभी के साथ मिलजुल कर, आपसी प्रेम के साथ, भाईचारे की भावना के साथ अगर रहेंगे, तभी हम आनंद और खुशियों से भरा जीवन जी सकते हैं। ऐसा ही ना? अगर आप क्लास में आपका कोई फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो उस दिन स्कूल में नहीं आता है तो आपको पूरा दिन कैसा जाता है? आप उदास रहते हो, आपको वो दिन स्कूल में अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्लास में तो वो भी बच्चे हैं, लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड है वो उस दिन एब्सेंट था और आपका मन नहीं लगता। अगर नेक्स्ट डे आपका बेस्ट फ्रेंड स्कूल में आता है तो आपको उस दिन कैसा लगता है? आप आनंद के कारण वो खुश हो जाते हो, उसे देखकर आपको इतनी खुशी होती है कि अच्छा आ गया। तो आपको क्या लगता है? आप उसको बेंच पे बैठाते हो अपने साथ, जब मैंने सीट रोक कर रखी है, दोनों साथ बैठते हो, लंच शेयर करते हो, अगर पेंसिल इरेजर नहीं है तो वो भी शेयर करते हो। उसने अगर पहले दिन का होमवर्क नहीं कर रखा है तो आप उसे अपनी नोटबुक्स देते हो, उसे डायरी खोल के उसे होमवर्क बताते हो ना? ऐसा ही होता है ना आप सबके साथ? क्यों होता है? क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार बेटा हम आनंद और खुशियों से भरा जीवन आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ रहकर ही जी सकते हैं। चलिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, फूल पक्षी, तितली, गिलहरी, नदियों आदि को देखकर आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? आई होप आप सबको भी ऐसा लगता होगा, काश मैं भी फूलों की तरह खिलता, मैं भी गिलहरी की तरह खुद दबकर एक जगह से दूसरी जगह पर चला।
आनंदित कर सकूं। क्यों? नदियों को देखकर हमें अच्छा लगता है ना, उसे बहते हुए शीतल जल को देखना हमें अच्छा लगता है, फूलों के रंग रूप को देखकर हमें अच्छा लगता है। फूल किसी को बुरे लगते हैं? नहीं। क्या आपने गुलाब का फूल देखा है ना, सभी ने देखा होगा। गुलाब के फूल की जो टहनी होती है उस पर क्या होते हैं? कांटे लगे होते हैं। लेकिन गुलाब का फूल उन कांटों में से भी गुजरकर आपको क्या देता है? आनंद देता है। क्यों देता है? खुशी क्यों देता है आपको? क्योंकि आपको गुलाब का फूल अच्छा लगता है, उसको देखना अच्छा लगता है। लेकिन गुलाब के फूल ने तो कभी नहीं सोचा कि मैं कांटों में से गुजरकर क्यों खिलूं, क्यों मैं दूसरों को आनंद दूं, क्यों मैं दूसरों को खुश करूं, क्यों मैं दूसरों के लिए रोमांच का कारण बनूं, क्यों मैं दूसरों को मंत्रमुग्ध करूं। क्यों? उसने तो कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपसी भाईचारे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। और हम इंसान क्या करते हैं? एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति की तरह आपसी भाईचारे के साथ, मेल मिलाप के साथ और प्रयास से रहना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको कौन सा काम करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है? दोबारा से सुनना, आपको ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है? पढ़ना, लिखना, खाना खाना या फिर कार्टून देखना? है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनको लिखना अच्छा लगता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपनी मम्मी की हेल्प कर कर आनंद मिलता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शरारत कर कर आनंद मिलता होगा। है जिस काम को करने में हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है, हम वही काम करना पसंद करते हैं ना। मुझे तरह तरह की किताबें पढ़ने में खुशी मिलती है, तो मैं तरह तरह की किताबें पढ़ती हूँ। ऐसे ही आपको कुछ कर, जैसे किताबें पढ़ने का शौक होगा तो आपको किताबें पढ़कर खुशी मिलती होगी, अगर लिखने का शौक है तो कुछ लिख कर ही आपको खुशी मिलती होगी। कई बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनको लिखने का शौक होता है, वो अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करते रहते हैं। आज ऐसे लिखा है, उसमें कुछ कर लेंगे, फिर उसको दोबारा इरेज करेंगे। क्यों? उनको ऐसा करने क्या आनंद मिलता है, उन्हें खुशी मिलती है। कुछ बच्चों को कहानियों की किताबें पढ़ने में खुशी मिलती है, कुछ बच्चों को रोमांचक किस्से और परियों की कहानियां पढ़ने में खुशी मिलती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको चुटकुले पढ़ने में। तो हम कौन सा काम करना चाहते हैं? आई होप आप सब वही काम करना चाहोगे जिससे करने में आपको खुशी मिलती है। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने देश और समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आप अपने देश और समाज के लिए क्या करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? अच्छा काम या बुरा काम? आई होप आप सब वही काम करना चाहोगे जिससे हमारे देश की उन्नति हो, जिससे हमारे समाज का विकास हो। अच्छा काम करने से आपको देश में और समाज में जाना जाए। आपके काम करने से आपके देश का नाम हो, आपके अच्छा काम करने से आपके परिवार का नाम हो, आपके गांव का नाम हो, आपके समाज का नाम हो। हम सब यही सोचते हैं ना कि हम कुछ ऐसा कर जाए। ऐसा तो कोई नहीं सोचता होगा कि मैं बुरा काम करूं और मेरा नाम हो जाए। है ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो हम सब ऐसा ही चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमारे देश का नाम बढ़े, जिससे हमारे समाज का नाम बढ़े और जिससे हमारे गांव का नाम भी रोशन हो, और सबसे पहले आपका और आपके पेरेंट्स का नाम रोशन हो। तो इस कविता में हमें कवि ने यही बताया है बेटा, कलियों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, कि हमें आप मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला खुद कभी भी सुखी नहीं रह सकता, और उसके साथ रहने वाले वो तो वैसे ही सुखी नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आप मिलजुल कर रहते हो तो आपके खुद से दोस्त बनेंगे। अगर आप किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रहते हो तो आप क्लास में, घर में, समाज में, हर जगह अपने आप को अकेला पाओगे। तो चलिए अब हम अपनी कविता की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बेटा जो कविता में आए कठिन शब्दों का हम पहले अभ्यास कर लेते हैं, ताकि कविता को समझने में हमें कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो चलिए पहले हम कठिन शब्दों का अभ्यास करते हैं। पहला शब्द है नन्ही। नन्ही शब्द का अर्थ होता है छोटी, मतलब छोटी। अगला शब्द है हमारे पास
गुलशन, गुलशन का अर्थ हुआ बगीचा, बगीचा जहाँ पर हमें तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं। बाग, बाग का अर्थ होता है जहाँ पर हमें तरह तरह के फूल और फल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास भाती, भाती का अर्थ होता है धरोहर या पूंजी। धरोहर, धरोहर जो पिता से अपने बेटे को विरासत में मिलती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे आपके पापा को आपके दादा से विरासत में मिली हुई जमीन, जायदाद, उसे हम क्या बोलेंगे? धरोहर। जैसे किसी बच्चे के पापा के पास एक खेत होगा, किसी के पास 2 होंगे, किसी के दादा से उसके पापा को प्लॉट मिला होगा, किसी से के पास 4 खेत होंगे। तो ये क्या होती है? धरोहर। क्या होती है? धरोहर। जो पिता से अपने पुत्र को विरासत में मिलती है, जो आपके दादा से पापा को मिलेगी और पापा से आपको मिलेगी। पूंजी, पूंजी का अर्थ होता है हमारे पास जमा रुपए, ठीक है, जमा रुपए। अगला शब्द है अपरंपार। अपरंपार का अर्थ होता है अपार। जो एक माँ अपने बच्चे से अपार प्यार करती है, जिसका अनुमान आप नहीं लगा सकते कि वो माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो क्या होगा? वो अपार। अपार मतलब जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, उसे क्या कहते हैं? अपार। राग द्वेष, अगला शब्द है हमारे पास राग द्वेष। राग द्वेष का अर्थ होता है प्रेम या मन में जलन की भावना, अर्थात एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखना राग द्वेष कहलाता है। नेक्स्ट शब्द है हर्षित। हर्षित का अर्थ होता है आनंद, मतलब हमें खुशी प्रदान करने वाला, हमें आनंद प्रदान करने वाला, जिसे देखकर हम खुश होते हैं या हमें आनंद मिलता है। नेक्स्ट शब्द है नर्तन। नर्तन का अर्थ होता है नाचना। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट शब्द है मुग्ध। मुग्ध का अर्थ होता है मोह लेना। जैसे कि आपको मान लो कमल का फूल या गुलाब का फूल, कोई भी फूल आपको अच्छा लगता है और कहीं आप जा रहे हो और आपको वो फूल दिख जाता है, तो आप उस फूल को देखकर उसकी ओर खींचे चले जाते हो। मतलब आप उस फूल को देखकर आपको ये लगता है कि मैं इसे तोड़ लूं या मैं इसे खरीद लूं। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी सुंदरता से आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे कि आपको कोई मिठाई अच्छी लगती है और आप हलवाई की दुकान के पास से गुजरते हो और अपनी मनपसंद मिठाई को देखकर आपसे रुका नहीं जाता उसे खरीदे बिना, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है, उस मिठाई का स्वाद आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो उसे हम कहेंगे वो। नेक्स्ट एंड लास्ट शब्द है हमारे पास हृदय। हृदय का अर्थ होता है मन, ठीक है? हृदय का अर्थ होता है मन। आई होप आप सबको ये शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। एक बार हम फास्ट एक बार इनके अर्थों को फिर से जान लेते हैं। नन्ही का अर्थ होता है छोटी, गुलशन का अर्थ होता है बगीचा, भाती का अर्थ होता है धरोहर या पूंजी, अपरंपार का अर्थ होता है अपार, राग द्वेष का अर्थ होता है प्रेम या मन में जलन की भावना, हर्षित का अर्थ होता है आनंदित, नृत्य का अर्थ होता है नाचना, मुक्त का अर्थ होता है मोह लेना और हृदय का अर्थ होता है मन। तो चलिए अब हम अपनी कविता की रीडिंग करते हैं, जिससे हम आप कविता को अच्छे से समझ बेटा। एंड पेज नंबर 51। तो चलिए अब हम अपनी कविता की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम नन्ही कलिकाएं, हमारा सुंदर है संसार, खिलकर फूल सदा भुवन में, कहते कांटों में मुस्काओ। क्या कहती हैं छोटी कलिकाएं? कलिकाएं अर्थात छोटी कलियां क्या कहती हैं कि हमारा छोटा सा संसार है, और वो क्या कहती हैं कि फूल कांटों में से निकलकर बगीचे में हमेशा खिलते रहते। अर्थात एक फूल जब कांटों में से निकलकर खिलता है और दूसरों को आनंदित करता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कठिनाई के समय में भी हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और सदा खुश रहना चाहिए। चहक चहक पंछी डालों पर, कहते प्यार के गीत सुनाओ, कली कली है इस गुलशन की, प्यार लुटाने को तैयार। हम नन्ही कलिकाएं, हमारा सुंदर है संसार। क्या कहता है कवि कि चहक चहक कर, हर डाल डाल
पर पक्षी जैसे अपनी खुशी को जाहिर करता है, अपनी आवाज में गाता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन के हर दौर में, हर पल खुश रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, हमें किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष के साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्यार बांटते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और यही उपदेश हमें, यही संदेश हमें छोटी कलियां देना चाहती हैं। छोटी कलियां क्या कहता है कवि कि गुलशन अर्थात बगीचे में छोटी छोटी कलियां हर पल अपने रंग रूप से, अपनी बनावट से लोगों को क्या करती है, प्यार लुटाने के लिए तैयार रहती है। उसी प्रकार एक मनुष्य को भी हर दम, हर पल अपने जीवन में खुशियां बांटते रहना चाहिए, चाहे वो उदास हो या खुशी हो, आगे खुश हो। हम नन्ही कलिकाएं इस जीवन की सुंदर भांति सबसे हिल मिलकर हैं रहती, मधुर तराने गाती, राग द्वेष से सदा दूर हम, भरा स्नेह है अपरंपार, हम नन्ही कलिकाएं, हमारा सुंदर है संसार। इस पहरे में क्या कहता है कवि कि जो छोटी कलियां होती हैं उनका किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु के साथ प्रेम नहीं होता, वो सबके साथ एक समान मिलजुल कर रहती हैं। जैसे कि हमें विरासत में मिली हुई धरोहर या पूंजी को संजोए रहते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने रिश्तों में भी मधुरता बनाए रखनी चाहिए और जीवन में सदा खुश रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप दुखी हो, देखिए बेटा इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर हम दुखी हैं, दूसरे के साथ बैठकर हम अपनी बातें शेयर करते हैं या अपना दुख बताते हैं, वो कम हो जाता है, कम तो हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उसी दुख को दबाकर खुश रहते हैं तो हम खुद भी खुश रह पाते हैं और हमारे साथ जो हमारे संबंधी हैं या हमारे दोस्त हैं या परिवार है वो भी खुश रहता है। इसी प्रकार ये छोटी छोटी कलियां हमेशा खुश रहने का संदेश देती हैं। राग द्वेष से दूर हम क्या करती हैं छोटी कलियां कि हम ईर्ष्या द्वेष से बहुत दूर हैं, हमारे पास ईर्ष्या द्वेष नाम की कोई चीज है ही नहीं। और ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होना चाहिए कि ईर्ष्या द्वेष को अपने जीवन से बिल्कुल निकाल कर फेंक देना चाहिए। भरा है स्नेह अपरंपार, क्या कहती है कि हमारे पास ईर्ष्या द्वेष तो नहीं है, हमारे अंदर क्या भरा है, स्नेह अपरंपार। अपरंपार का अर्थ मैंने पहले बताया, उसका अपरंपार का अर्थ होता है अपार, जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिसका कोई पार नहीं होता। ठीक है, तो हमारे अंदर भी प्रेम उसी तरह भरा हुआ होना चाहिए जैसे छोटी कलियां या फूल पौधे पेड़। अब प्रकृति हमसे कुछ नहीं लेती, बल्कि इतना दुख सहकर हमें सब कुछ देती है और फिर भी हंसती रहती है। इतनी आपदाएं आती हैं प्रकृति में, लेकिन कभी प्रकृति ने हमें ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें फल फूल नहीं दूंगी, मैं फूल नहीं खिलाऊंगी या मैं फल नहीं रखूंगी। नहीं, जैसे मौसम चेंज होता है उसी के अनुसार फल चेंज हो जाते हैं, फूल चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए करते प्रकृति को, हमें भी प्रकृति से कुछ सीखना चाहिए। जीवन में आने वाली हर मुसीबत, हर कठिनाई को हंसते हंसते गुजार कर जीवन में एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको कविता समझ में आ गई होगी। आगे की कविता हम कल समझेंगे। एक बार मैं आपको इस कविता का सार बता देती हूँ बेटा। इस कविता में सिर्फ कवि यही कहना चाहता है कि हमें जीवन में हर पल, हर स्थिति में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम के साथ और भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। जीवन से ईर्ष्या द्वेष जैसी बीमारी को निकालकर फेंक देना चाहिए। बेटा हम कल पढ़ेंगे, कल फिर हम मिलेंगे अपनी ऑनलाइन क्लास में लाइव। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित